नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, अब भर्ती की थोड़ी बहुत आहट आने लगी है। छात्रों का लगभग 4 साल से सपना है टीचर बनने का और लगातार छात्र इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे लगातार। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। तो लेकिन जब से यूपी चुनाव हुआ है और बीजेपी को यूपी में करारी हार झेलने को मिली है कई सीटों पर, तो उसके बाद से योगी सरकार एक्शन में आ गई है और उन्होंने जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने के आदेश दिए थे। कल उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी, जो मीटिंग में उन्होंने रिक्त विवरण पदों के बारे में जाना और उन्होंने कल शाम लगभग 11:30 बजे अपने ट्विटर हैंडल पर 3-4 ट्वीट लगातार किए और अभी मैं आगे उस पर चर्चा भी करूंगा कि उन्होंने ट्वीट में क्या क्या कहा है। तो साथियों, लगातार योगी जी का ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है। कल मीटिंग के बाद रात में 11 बजे उनका 1-2-3 ट्वीट लगातार उन्होंने किया है। आइए देखते हैं ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है। चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें, उसका अनुपालन करें। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, उसका पूरा ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निदान में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोगों को इसकी पूरी जानकारी दी जाए और परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की जाए। प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लानी होगी। नियुक्ति और कर्मी विभाग द्वारा चयन आयोगों के संपर्क संवाद तथा यथाशीघ्र इसे लागू करा दिया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है, उसका उपयोग करें। सभी विभागों द्वारा नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से प्रशिक्षण कर लिया जाए। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न किया जाए। उसके बाद एक ट्वीट उन्होंने और किया है। इसमें उन्होंने कहा है, हर पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से कराई जानी चाहिए। पेपर कोडिंग को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूरी हो। शुचिता और गोपनीयता के दृष्टिकोण चयन आयोगों को परीक्षा से पूर्व एवं परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों तथा एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया है, प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। सालभर गैंग, पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। आज लखनऊ में विभिन्न चयन आयोगों के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तथा साफ सुथरे एवं ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कल शाम रात में 11 बजे 3-4 ट्वीट लगातार किए और मीटिंग के बाद जो कुछ हुआ उन्होंने ट्वीट के माध्यम से हम सभी को बताया। उसके बाद आज के ई पेपर में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है, भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियों रोकने पर सख्त कानून बनाएंगे योगी। परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता और पारदर्शिता के लिए सुधार होगा। चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाने पर सरकार गंभीर है। अब सरकार भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियों रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। सीएम ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक या फिर सालभर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराध के लिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जो नाजीर बने। ऐसे प्रकरणों के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाए। योगी ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने चयन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और के साथ उसका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग समन्वय के साथ यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। ऐसा होने पर एक और जहां परीक्षा आयोजक एवं स्थानीय प्रशासन को व्यवस्था बनाने में आसानी होगी, वहीं युवाओं को भी बड़ी सुविधा होगी। योगी ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या फिर साफ सुथरी छवि वाले वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।
शिक्षक सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक एवं व्यावसायिक आदि शिक्षा संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी शीघ्र कर दी जाए। इसके बाद नवगठित आयोग शिक्षकों की भर्ती करेगा। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियां होंगी। योगी ने कहा है कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, छपाई, कोषागार तथा पहुंचाने एवं कोषागार से केंद्रों तक पहुंचाने, केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद OMR आयोग तक पहुंचाने, OMR की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने में सुधार की जरूरत है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग किया जाएगा। एजेंसी चयन से पहले उसके रिकॉर्ड की जाँच की जाएगी। तो आप सब देख सकते हैं कि चुनाव के बाद यूपी सरकार कितना तेज हो गई है। लगातार ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं और भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो आप लोग अपनी तैयारी में अब लग जाइए। तो अब यूपी में भर्ती की आहट थोड़ा बहुत आने भी लगी है। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग अपना सपना साकार कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना अध्यापक बनने का है तो आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार भर्ती ज़रूर आएगी। क्योंकि जिस तरह से यूपी वालों ने यूपी में बीजेपी को करारी हार झेलने को मिली है कई सीटों पर, उसके बाद से योगी सरकार एक्शन में है और जल्द से जल्द जितने भी रिक्त पद खाली हैं, चाहे जिस विभाग में हों, जल्द से जल्द भरे जाने के आदेश हैं। कल के ई पेपर में आप लोगों ने देखा भी होगा, आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा कि 80,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्तियां। तो योगी आदेश जी ने आदेश भी दिया है कि जितने भी रिक्त पद खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और पेपर के लिए 2 सेट तैयार किए जाएं और नकल विहीन तरह से परीक्षा कराई जाए। और सेंटर जो बनेगा, सेंटर ऐसे कॉलेजों को सेंटर बनाया जाए जो या तो सरकारी हों या तो सरकार को फंड देते हों, जैसे पॉलीटेक्निक कॉलेज हो गए या डिग्री कॉलेज वगैरह हो गए। CCTV कैमरा की व्यवस्था हो और हर पाली में 2 सेट के पेपर बनाए जाएँ। तो ऐसा योगी जी ने आदेश दिया है। तो आने वाले बीते 1 हफ्तों में चुनाव के नतीजों के बाद से सरकार हरकत में आई है और लगातार सबसे पहला मुद्दा यही है कि भर्तियों को भरा जाए। तो आप लोग भी अगर टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह साल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस साल हर विभाग में, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं या जिस भी विभाग में आप तैयारी कर रहे हैं, हर विभाग में भर्तियां आएंगी। जितने भी पद खाली हैं सब पे भर्तियां आएंगी। योगी सरकार एक्शन में आ गई है और जल्द से जल्द आपको भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले आपका यूपी टेट कराया जाएगा, तो यूपी टेट की तैयारी में आप लोग लग जाइए। अगर आप लोग का सीटेट यूपी टेट नहीं क्लियर है तो आप लोग यूपी टेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सबसे पहले सरकार यूपी टेट ही कराएगी, उसके बाद भर्ती देगी। तो यूपी टेट लगभग आपको नवंबर से अक्टूबर से नवंबर में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 2025 तक आपको भर्तियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग अगर अभी तक यूपी टेट और सीटेट पास नहीं है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट यूपी टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है। और अगर आप लोग टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह मौका आप इस बार चूकिए मत, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने 4 साल से लगभग आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार का सिर्फ एक ही कहना था कि जो छात्र और शिक्षक का अनुपात समानुपात है बराबर है। लेकिन यूपी वालों के छात्रों की नाराज़गी बीजेपी सरकार को झेलनी पड़ी और इस बार के चुनाव नतीजे में यूपी की कई सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से योगी सरकार एक्शन में आई और सबसे पहला मुद्दा उनका यही था कि शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द लाई जाए और जितने भी यूपी में पद खाली हैं सबको जल्द से जल्द फिलअप किया जाए और छात्रों के साथ कोई किसी भी प्रकार की नाइंसाफ़ी न की जाए। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी शिक्षक बनने का सपना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट यूपी टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस चलाई जाती हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।